अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। सबसे बड़ी खबर ले लें, अपने लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाई को कह दिया है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर जो इत्मीनात का वोट लें और इस सारे मामलात के दौरान आप असम्बलियां तहलील नहीं कर सकते। 11 तारीख तक दिया है और 10 दिन में इत्मीनात का वोट भी लेना है और 10 दिन के अंदर अंदर आप असम्बलियां भी तहलील नहीं कर सकते। और ये सब कुछ परवेज लाई ने लिख के भी दे दिया, बल्कि अदालत ने इनको कहा कि आप लिख के दें तो उन्होंने लिख के भी दे दिया। इमरान खान की तो सोच जरा अलग थी। इमरान खान कह रहे थे कि अपनी जो आईनी आपको हक है जो वो आपको नहीं सिलेंडर करना चाहिए अदालत के आगे। तो एक बड़ा ही हैरान कुन मेरे लिए एक चीज थी कि एक आइन में है कि जो उनके पास इख्तियारात हैं वजीर आला के पास कि आप कभी भी आप असम्बलियां तोड़ सकते हैं। हत्ता जब जब मर्जी आप असम्बलियां तोड़ सकते हैं कि जब तक आप एक सूरत में असम्बलियां नहीं तोड़ सकते, सिर्फ कि जब तक तहरीक अदम एतमाद ना आपके खिलाफ पेश हुई भी हो, वो आप उसको अदम एतमाद आप लड़ें, उसके बाद अगर वो क्लियर होता है तो उसके बाद फिर असम्बलियां तोड़ दें। तो एक यही शिक है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और दूसरी कि आप असम्बलियां नहीं तोड़ सकते। तो आज एक पाकिस्तानी तारीख में हर डेली बेसिस पे एक नई चीज देखने को मिलती है। 8 महीनों में नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आज भी एक नई चीज देखने को मिली कि अदालत ने कहा आप लिख के दें, क्या आपकी जो आईनी एक आपको हक दिया आइन ने कि आप वो ही नहीं कर सकते। और उनको दोबारा से अपनी सीट पे जाने का ऑर्डर दे दिया और उनकी सारी जो कबीना थी उनको दोबारा से बहाल कर दिया। और जो एक नया बात बड़ी चल रही है कि पंजाब में पंजाब में सबसे बड़े सूबे में जो कि काम हुआ है, ये चौधरी फवाद ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके दस्तखत कराए गए। रात के अंधेरे में जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को रात के अंधेरे में दस्तखत कराए, और अंदरूनी जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को काफी ज्यादा दबाव था। और किनका दबाव था ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। दूसरी साइड पे एक जो कि नजम सेठी ने एक बयान इधर जो दिया है, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, वो सुनने वाला है। नजम सेठी ने एक दावे में कहा था कि इन्होंने कहा था अब स्टैब्लिशमेंट खुद साइड पर हो जाएगी और अदालत बीच में आ जाएगी, जबकि अदालत से रजू करना पड़ेगा और अदालत का लिंक स्टैब्लिशमेंट के साथ होगा। यानी कि नजम सेठी कह रहे हैं कि अब स्टैब्लिशमेंट एक साइड पर हो जाएगी, अदालत अब खुद करेगी सब कुछ, मगर अदालत का भी लिंक स्टैब्लिशमेंट से ही होगा। तो ये मामला सारे ये सारा उस टाइम खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ जब एक दहशतगर्दी हुई है वफाक में, इस्लामाबाद में, और ये तहरीक तालिबान ने कबूल कर लिया और कहा हमने बदला लिया और हम इस तरह करते रहेंगे और खुदकुश हमले। तो उस टाइम ये सब कुछ किया जा रहा है। इस टाइम कोई चीज नजर नहीं आ रही है। इतने बड़े सूबे में ये खेल खेला जा रहा है इस टाइम। और आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि अब कुछ हो ऐसा रहा है कि अब 10 दिन के अंदर अंदर अतम एतमाद मतलब कि एतमाद का वोट लेना पड़ेगा वजीर आला को। तो उसके लिए नंबर गेम्स में आपको बता दूं कि 186 नंबर पूरे करने होंगे। अब ये जो इत्मीनात का वोट है, इसमें परवेज लाई को 186 के नंबर पूरे करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के 180 हैं और परवेज लाई के पास 10 हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर निकाल दें, 2 ये नहीं डालते वोट, यानी कि जब ये उस कंडीशन में वोट डालते हैं जब कोई बिल्कुल टाई वाला मामला हो तो ये दोनों आके फिर डालते हैं, उससे पहले नहीं डालते। तो इस टाइम तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास टोटल नंबर 180 इनके पास है, तहरीक इंसाफ के पास, और 10 इनके पास है। 2 वो निकाल दें तो 188 नंबर बचे, यानी कि 2 ऊपर। तो इस टाइम मेरे इतलात के मुताबिक चौधरी शुजात जो के हैं काफ लीग के 4 बंदों के साथ राब्ते में हैं। तो अगर और तहरीक इंसाफ के भी 4 बंदे इस टाइम मतलब कि छुट्टी कर सकते हैं या कोई नहीं आ सकते, तो ऐसा कोई मामला हो सकता है। अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर चौधरी जो कि चौधरी हैं, चौधरी परवेज लाई, ये भी नहीं रह पाएंगे वजीर आला और ये भी उतर जाएंगे। अच्छा, अब अगर ये उतर जाते हैं तो फिर से दौड़े लगेंगी वजीर आला पंजाब की, कौन वजीर आला पंजाब बनता है। तो इस बारी वजीर आला पंजाब के तौर पे परवेज लाई होंगे और अब नून लीग की साइड से जो के होंगे वो कोई भी बंदा हो सकता है उनकी साइड से। तो अब होगा क्या? अब होगा ये 186 का फिगर पूरा करना है इन दोनों में से जो भी आएगा, यानी कि कोई भी परवेज जो कि वजीर आला पंजाब बनता है उसको 186 का नंबर पूरा करके आना पड़ेगा। तो 186 का नंबर किसी का भी पूरा नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। जो कि टोटल इनके जो नंबर बन रहे हैं तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के मिला के 188 बन रहे हैं। तो अब 4 और 4 बंदे 8 बंदे टोटल ये तोड़ लेंगे जरदारी, या चौधरी शुजात के साथ 4 बंदे हैं राब्ते में काफ लीग के,
और पीटीआई के बंदे जरदारी के साहब के साथ 4 बंदे रास्ते में हैं। अगर पैसा चलाया भी जाए और फुल पैसा फेंका जाए, खरबों रुपए लगाए जाए या करोड़ों रुपए लगाए जाए और खरीद लिए जाए बंदे, तो इस तरह 4 बंदे इधर चले गए और 4 बंदे इधर, तो ये 180 के राउंड अबाउट बंदे बनते हैं तहरीक इंसाफ के पास। और अब अगर यही हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग के पास 180 का नंबर पूरा है, यानी कि दोनों के नंबर 186 हो ही नहीं रहे हैं अब। तो इधर होगा क्या फिर? मतलब कि अगर यूं होगा कि काफ लीग का कोई बंदा भी उठ के उधर चल जाए कि मैं इनके साथ हूं, तो ये भी नहीं हो सकता अब तो। या कोई नून लीग का बंदा इधर उठ के आ जाए कि मैं आपके साथ हूं, वो भी नहीं हो सकता। तो इसके बाद सिचुएशन ये रन ऑफ इलेक्शन की तरफ से जाती है। रन ऑफ इलेक्शन ये है कि जिसके ज्यादा वोट होंगे वही, जो जिसके भी वोट ज्यादा होंगे, यानी कि रन ऑफ इलेक्शन में होता है जिसके वोट ज्यादा होंगे वो वजीर आला पंजाब की सीट पे आके बैठ जाएगा। तो अगर ये भी होता है तो फिर भी परवेज लाई जीतेंगे। वो कैसे? नून लीग के भी तकरीबन एक फिगर बताया जा रहा है 8 से 9 बंदे तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे देते हैं नून लीग से, आप हमें श्योरिटी दें कि आप हमें अगला इलेक्शन अपने साथ लड़वाएंगे और हमें टिकट देंगे। वैसे इमरान खान इस चीज के हामी नहीं है। अगर इमरान खान ऐसा मतलब कि करते हैं कि वो आगे पीछे हो जाते हैं, अगर नहीं भी करते तो 180 का फिगर है इनके पास, नून लीग के पास, और जितनी पीडीएम की जमातें हैं, और तहरीक इंसाफ के केले के पास 180 नंबर है, ठीक है। और उसके बाद काफ लीग के चलो 4-5 बंदे टूट भी जाते हैं तो 4 पीछे फिर भी बचते हैं, फिर भी नून लीग से ज्यादा 182 का फिगर ये कर लेंगे। और नून लीग के अगर पूरे बंदे भी डालते हैं वोटिंग को 180 है, तहरीक इंसाफ के 182 तो डाल देंगे लाजमी। तो इस तरह परवेज लाई दोबारा आ जाएंगे और आती समनिया तहलील कर देंगे। बात उधर की उधर ही, उधर जिधर दी खोती उठे ही आंख लोती। यानी कि सिर्फ एक बंदे को ताड़ने के लिए ये हालात किए हैं, सिर्फ एक बंदे को सियासत से खत्म करने के लिए, तहरीक इंसाफ इमरान खान को सिर्फ सियासत से हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि अब ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, अब वीडियो लीक्स भी आने लगी हैं गंदी। ये हालात कर दिए इन्होंने कि सियासत में भी ये कुछ भी हो रहा है। अब मुआशरत का हालात मैं आपको बता दूं क्या हो गया। ये सारे सिलसिले में जिस सारी नजरें इस साइड पे, मगर मुआशरत के साथ उन्होंने क्या किया है देखें। इस टाइम जो कि आपके कौमी बचत खजाने में इस टाइम $6.1 है, अरब डॉलर, सिर्फ वो भी अमेरिकन, सिर्फ इतने पैसे बचे हैं $6.1 अरब डॉलर, सिर्फ इतने। जब तहरीक इंसाफ के इमरान खान को तारा गया था तो उस टाइम थे $16.2, 16.2 अरब डॉलर थे। 10 अरब डॉलर पे खत्म हो गए हैं। और अभी इस टाइम पाकिस्तान के पास कौमी खजाने में कोई पैसे नहीं है यूज करने के लिए। ये 6.1 अरब डॉलर पे ये 2 ममालिक के हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई पैसे यूज करने के लिए नहीं रहे। ये हालात कर दिए उन्होंने। और अगर चलो तल्ले तुल्ले करके कि ये यूज भी कर लेते हैं ये $6.1 में से, अरब डॉलर में से सिर्फ एक हिस्सा, तो फिर भी आप देखें क्या हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान के पास इस टाइम अपने यूज करने के लिए पैसे नहीं है, वो भी जो 2 ममालिक है उनसे लेके यूज करने हैं जो उन्होंने रखवाए में है। तो ये हालात कर दिए उन्होंने। तो इस टाइम तहरीक तालिबान जो कि है वो भी सर उठा चुके हैं और उन्होंने कहा जी हमने बदला लिया है। तो इससे ये सारा इस पे फोकस रखने की बजाय जो हमारे अदारे हैं वो इस पे फोकस रखें कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। तहरीक तालिबान को जड़ से उखाड़ें। अब ये दोबारा शुरू हो गया तो उनको पकड़ें सबको। और जो मुल्क के साथ देखें, अपने घर में लोग मिले हुए होते हैं जब ही ये सब कुछ होता है, तो जितने घर में गद्दार मिले हुए हैं उनको पकड़ के सजाएं मौत दें ताकि मुल्क में अमन अमान का हो सारा सिस्टम। तो ये सारा मामला ही मैंने आपके सामने रख दिया। आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।